पाकिस्तान डोमेस्टिक कप का जिन बोतल से बाहर आ गया है। नाम नए हैं, वही नाम है जो हर जगह नजर आते हैं, लेकिन वो ज्यादतियां अभी तक जारी हैं। आपकी जो सीनियर प्लेयर्स हैं, शबीर अहमद, यासिर अरफात, उमर अकमल, ये लोग सारे आके आपकी जो ज्यादतियां हैं उसके बारे में बता रहे हैं। और आप लोगों ने कोई चीज़ नहीं बदलनी है, वही चीज़ें दोबारा से आप लोग करते ही चले जा रहे हैं। उसके बाद आप लोगों ने 5 कप्तान बना दिए। आप लोगों ने कहा था कि यंगस्टर्स को कप्तान बनाएंगे जिन्होंने आगे जाके कैप्टनसी करनी है। आपने तो वही कप्तान बना दिए सारे। वही रिजवान है, वही शाहीन है, वही शादाब है, वही एक सऊद शकील और हारिस को आपने जो है ना बना दिया बीच में से कप्तान। तो चीज़ें तो आप वही कर रहे हैं। कप्तान आपने चीज़ें बना दी हैं, ज्यादतियाँ उसी तरह जारी हैं। तो आप लोगों का यही चीज़ें चलती ही चली जाएंगी। ज़ुहैब मकसूद का बयान आपके सामने है, ठीक है। और लड़के जो है ना आपके, जो है ना, मैं क्या क्या कहूँ कि क्या क्या चीज़ें वो फ़ोन करके कहते हैं। कोई खुदा का खौफ खाएं, कोई डरे, कोई ज्यादतियाँ बंद करें अपनी, कोई थोड़ा मेरिट पे काम करें, कोई सही सिफ्त में चलें लेके चीज़ों को। कब चलेंगे आप? आपसे ना हो पाएगा। आपने अपना जो जिन है बाहर निकला है, अब आप देखते रहिए कि होगा क्या क्या, करेंगे क्या क्या आप पाकिस्तान कप में। अभी तो बहुत कुछ होना है, अभी तो सिर्फ जिन बाहर निकला है, अभी कप्तान आपने अनाउंस किए। तो ये हाल है लोगों का, 4 लोग बाहर आ गए हैं। तो डरिए उस टाइम से कि जब पूरी की पूरी डोमेस्टिक बाहर आ जाएगी, जब उनको डर खत्म हो जाएगा। उनको अब डर खत्म हो गया है, ये याद रखें, क्योंकि मेरिट है नहीं, तो उनका डोमेस्टिक के प्लेयर्स का भी जो अब डर है वो खत्म हो गया। अब डरिए उस टाइम से कि सारे बाहर आके आप लोगों के अगेंस्ट बोलेंगे ये जो आप कर रहे हैं चीजें, क्योंकि वो देख रहे हैं सारी चीजें कि जिन लोगों को आप इतनी इतनी हेफ्टी सैलरीज दे रहे हैं, इतने इतने पैसे दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या किया क्या उन्होंने मुल्क के लिए, और वो अब क्या कर रहे हैं। सारी चीजें, वो सारी चीजें देख रहे हैं और वो बहुत डिसहार्टेंड है, बहुत डिसहार्टेंड है। सिर्फ मजबूरी के तहत अभी तक चुप हैं, लेकिन अब वो मजबूरी का पैमाना भी उनसे छूट जाएगा अगर आपने अपनी ज्यादतियां बंद ना की तो। पाकिस्तान में नए चेहरे, लेकिन वही पुरानी ज्यादतियां डोमेस्टिक में जारी हैं। अभी इस डोमेस्टिक में पाकिस्तान कप में, जिसको बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया गया और कहा गया कि पाकिस्तान कप से हमें ये मिल जाएगा, पाकिस्तान कप जब आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, तो वो तो ज्यादतियाँ वही चल रही हैं। आपके प्लेयर्स ट्वीट कर रहे हैं डोमेस्टिक के, और वो ठीक ट्वीट कर रहे हैं क्योंकि आप उनके साथ ज्यादतियाँ कर रहे हैं। आप पहले शोशा लेके आए थे, आपसे जो पहले थे वो ये कहते थे कि जी 30+ को जो है ना खेलने नहीं देना, और उन्होंने हर वो चीज़ कर ली जो पहले वाले थे, कि जो उनको तंग करने के लिए 30+ वालों को हो सकती थी। ये एक बहुत गंदा डिसीजन था, ठीक है, बिकॉज यू नीड योर सीनियर प्लेयर्स। आपने यंगस्टर्स पे छोड़ छोड़ के आपने देख लिया ना क्या हाल हो गया आपकी टीम का। तो ये कोई एक चीज़ नहीं है, ये कोई एक बंदे की गलती नहीं है, ये पूरी प्लानिंग्स खराब होती हैं तो मुल्क यहाँ आता है। तो आप ये देखिए कि जो इससे पिछला सेटअप था वो 30+ के पीछे पड़ गया था। उसमें जो भी आ रहा था उनको रगड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो कोच उनके अंडर होता है, सेटिंग उनकी होती है, जो वो ऊपर से कहते हैं, क्योंकि पीसीबी के अंदर होते हैं सारे कोच, और इनके हाथ में थी सारी कमांड उस टाइम पे जो पीसीबी में बैठे हुए थे। और वो जैसे जैसे उनको मैसेज करते हैं ऊपर से कि जी एनू नहीं खिडाना, ओनू बाहर कर दो, सानू चंगा नहीं लगता, एनू बाहर कर दो, सानू सलाम नहीं करते, एनू बाहर कर दो। तो इस तरह तो आपका सिस्टम चल रहा है पिछले से, इस तरह ये सारी चीजें होती रही। और मेरिट का कत्लेआम आपको पता है ना नीचे क्या क्या होता है। ये तो हम अभी इधर आते नहीं हैं, उधर भी आएंगे, जल्द आ जाएंगे। पता है ना क्या क्या होता है नीचे, क्या क्या चीजें चल रही हैं डोमेस्टिक में, ये जो बैठे हुए हैं सारे, पता है ना? हाँ, पता है आप लोगों को, सारी चीज़ों का पता है कि क्या खांचे चल रहे हैं। और वो टाइम दूर नहीं है कि वो खांचे भी खोले जाएंगे। लेकिन अभी ज़रा थोड़ी प्लेयरों की बात कर लेते हैं। अभी आपके ज़ुहैब मकसूद ने जो है ना ट्वीट किया है, और ज़ुहैब मकसूद ने आपको एक तंज मारा है। वो कह रहा है कि आपके जो सरफराज अहमद हैं ये 35+ नहीं है। और मुझे ये बताएं कि वो किस तरह मेंटोर भी हैं और प्लेयर भी हैं सरफराज अहमद, मुझे ये बताएं आप। क्योंकि मेंटरशिप की तो एक डिफरेंट जो है ना क्वालिटीज़ होती हैं, उसका डिफरेंट क्राइटेरिया है, उसमें आपने डिफरेंट चीज़ें करनी है, आपको टाइम दरकार होता है, आपने प्लानिंग्स करनी होती हैं, रातों को देर तक जागना होता है आपने, ठीक है। और आप जो है ना, जब ये चीज़ें आप खेल रहे होंगे सरफराज अहमद ग्राउंड के अंदर, तो वो ये चीज़ें किस तरह करेंगे? कोई सेंस बनता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देंगे, अपनी टीम को जितवाने में ध्यान देंगे, या वो अपनी रिकवरी पे मैच के बाद जो आपको चाहिए होती है उस पर ध्यान देंगे, या वो अपनी मेंटरशिप करेंगे कि प्लेयर्स को किस तरह बेटर करना है? ये कैसे आप कर सकते हैं? ये तो आपके ब्लंडर्स हैं कि आप एक साइड खुश करने के लिए आप ये चीज़ें कर देते हैं। कोई आपको अकल मौत आ नहीं रही किसी चीज़ की,
कोई आपको समझ बूझ आ नहीं रही है। जो आप लोगों को समझ लगती है प्रेशर में आके कि ये इसको देंगे ये चुप हो जाएगा, इसको ये ओहदा देंगे ये चुप हो जाएगा, इस तरह तो आप चीजें कर रहे हैं। तो वो जो जुहेब मकसूद है उसने आपको कहा कि आपकी अपनी जो मेंटरशिप है, आप लोग खुद 42 साल तक खेलते रहे हैं। एक तो है जो वो अभी भी रिटायर नहीं हुए, वो कहते हैं हम अभी भी खेलेंगे। तो वो कहते हैं हम कहाँ जाके खेलें, हम गरीब हैं। ये हमारा जो है ना कसूर है कि हम गरीब हैं, हमारे पास कोई सिफारिश नहीं है, ये उनका कसूर है। और वो ठीक कह रहे हैं, उन्होंने अपनी जिंदगियां दी हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। और यू नीड योर सीनियर प्लेयर्स ताकि वो यंगस्टर्स को साथ साथ ग्रूम करें। जो जो गलतियां वो आपके सीनियर प्लेयर करके चले गए होते हैं या उन्होंने सीखा होता है, वही वो ट्रांसफर करते हैं यंगस्टर में। इसी तरह एक कल्चर और एक सेटअप चलता है। आपने उन्हें बाहर निकाल दिया, अच्छे खासे वो प्लेयर हैं। उसके बाद आपने आसिफ अफरीदी, आपके पास कोई स्पिनर नहीं है पूरे पाकिस्तान में। ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, पूरी दुनिया को जो है ना इस बात का पता लग गया है। और जो आपके थोड़े से डिसेंट स्पिनर रह गए हैं डोमेस्टिक के अंदर, ना सिर्फ वो डिसेंट हैं, आप उनको इसलिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं कि आप वो आपके यंगस्टर्स को भी साथ ग्रूम करेंगे। यू नीड दीज प्लेयर्स। हाँ, ये जो आपने मेंटोर्स लगाए हैं, आपको पता नहीं क्या लग रहा है यही पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट जानते हैं, यही सब कुछ ठीक कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। एक क्राइटेरिया होता है सिस्टम के तहत, सिस्टमैटिकली आपने चीजों को लेके चलना है यार। ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? आपने आसिफ अफरीदी, इतना जबरदस्त वो बॉलर है, ठीक है उनकी एज ज्यादा है, ठीक है उनके फिटनेस में मसाइल होंगे, लेकिन अभी वो वापडा से भी खेले हैं, उन्होंने सिंगल हैंडेडली चीजें जितवाई हैं हमें। 4 डे में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, 1 डे में उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की है, T20 में उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की है। तो आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है? बेसिकली आप इन प्लेयर्स को रखेंगे नहीं तो वो जो यंगस्टर्स हैं वो ग्रूम कैसे होंगे? स्पिनर्स सब कुछ आप कर लेंगे, आपके बस में होता, आपके हाथ में होता तो पाकिस्तान का ये हाल ना होता, पाकिस्तान इस जगह पे आके ना खड़ा होता। तो आप गलत कर रहे हैं, आप डोमेस्टिक के गरीब प्लेयर्स के साथ गलत कर रहे हैं। फिर एक जुनेद लड़का, मोहम्मद जुनेद है, बलूचिस्तान से वो गालिबन है, आपने उनको डाला ही नहीं है, आपने उनको बुलाया ही नहीं है। यहाँ उनकी अच्छी खासी परफॉर्मेंसेज हैं, वो गायब है। ऊपर से आप बिस्मिल्लाह खान, वो हमारे वापडा से खेल रहे थे थ्रू आउट, उन्होंने पिछले साल भी, मतलब जो उससे पिछला था उसमें भी उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज थी। और हमारे वापडा के लिए भी बड़े मुश्किल पिचेस पे और बड़े मुश्किल सिचुएशंस पे, जहाँ पे स्पेशली ओडीआई, क्योंकि ओडीआई कप हो रहा है, तो उसमें ऊपर से हमारे आउट हो जाते थे। तो बिस्मिल्लाह खान ने नीचे से बहुत क्रूशियल इनिंग्स खेली हैं और बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। कीपर भी वो जबरदस्त है, मेहनती हैं, लेकिन वो कहाँ है? उनको आप ये 1 डे नहीं खिला रहे हैं और उनको एक्सक्यूज इस तरह के देते हैं आप लोग कि जिस तरह कि अब हमारे पास वो है, आपकी जगह नहीं बनेगी। तो यार क्या, कहाँ कहाँ चले जाएं वो खेलने? फिर मुझे बताएं किसका वो दरवाजा खटखटाएं? इस तरह की जो है ना, आपने रेहान अफरीदी को आपने रखा हुआ है। कोई मुझे बताएगा ये एआई जो है, वो रेहान अफरीदी की परफॉर्मेंसेज नहीं निकाली है एआई ने आपके? वो किस तरह आया है? और आप कहते हैं कि बड़ा कोई ये पाकिस्तान कप कोई डिफरेंट चीज होने लगी है। यार ये तो वही लड़के हैं यार, ये हमारी डोमेस्टिक में यही लड़के नहीं खेलते, यही तो खेलते हैं। यही तो पेंटेंगुलर होता था, 5 टीमें बनती थी, आपने वही 5 टीमें बनाई हैं, वही आप प्लेयर्स आ रहे हैं, कुछ के साथ आपने फिर से ज्यादतियां कर दी हैं, कुछ फेवरेट्स आपने फिर से डल गए हैं टीमों में। सो भी बात करेंगे, आएंगे उस पर कि कौन कौन से आपने किस किस तरह डाले हैं, किस किस के कहने पे। तो आपने पेंटेंगुलर को है पाकिस्तान कप, सिर्फ आपने पता है करना क्या था? आपने ये 5 प्लेयरों को जो है ना, मेंटोर्स को ओब्लाइज करना था, ओब्लाइज करना था कि इनके बस ये चुप हो जाए और मीडिया की तरफ हम इनको कर दें। ये पीसीबी के पुरानी वारदातें हैं। इस दफा क्रिकेट इतना लो हिट कर दी थी कि 2-3 से गुजारा नहीं होना था, उन्होंने 5 रखने पड़ गए, मतलब 2.5 करोड़ महाना देना पड़ गया फॉर 3 years। वो जस्ट क्यों ऊपर से वो रह गया साफ करना। और ज्यादतियों का सिलसिला जो है अभी भी जारी है। तो क्या ही डिफरेंस ले आए ना आप अभी सिलेक्शन में डिफरेंस ला सकें, ना ही मुझे लगता है कि आपने कोई आगे डिफरेंस लेके आना है, क्योंकि वही क्रिकेट हो रही है, वही पेंटेंगुलर है जिसको आप टेलीवाइज कर देंगे, जिसको आप पूरी कोशिश करेंगे कि जो है ना यहाँ क्राउड आ जाए, फ्रीक कर देंगे सारी दुनिया को आपके, आओ 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 आओ, लाइटें जला देंगे। उसके बाद अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से आप जो है ना इसकी ट्वीटें कर रहे हैं, रोज 8-8 ट्वीटें करते रहेंगे, देखो जी। और पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना राह रास्त पे आ गई है जी, पाकिस्तान की क्रिकेट ना बिल्कुल ठीक हो गई है। क्यों जी? ट्वीटें हो रही हैं ना जी, आपकी वेबसाइट्स पे आ रहा है जी,
पाकिस्तान कप, पाकिस्तान कप, पाकिस्तान कप। पाकिस्तान कप के बाद ये जो 8वें नंबर पे आपकी टीम है टेस्ट में, वो ऊपर चली जाएगी। पाकिस्तान कप के बाद जो ये T20 में आप 7वें नंबर पे ये ऊपर चले जाएंगे। या ये जो आपके प्लेयर्स शॉट मार रहे हैं, शॉट सिलेक्शन है, ये ठीक हो जाएंगी पाकिस्तान कप के बाद। ये सारी चीज़ें, वो जो ग्रुपिंग है वो ख़त्म हो जाएगी, और ये कप्तानी के नशे हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। और मसले तो आपके ये हैं, चीज़ें आप कुछ और तरफ लेके जा रहे हैं। जो सीधे सीधे मसले हैं उस पर आप आंखें बंद कर रहे हैं, वो आपसे फैसले होने नहीं। वहाँ पे आप सियासत से फैसले करना चाह रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं चीज़ों को। वो भाई टू दी पॉइंट चीज़ें करने वाली है, करके बीच में से अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। लेकिन नहीं, आप तो खेलते ही सियासत है ना, मसला ही यही है। दूसरा आप देखिए कि वो शबीर अहमद का भी बयान आपने सुना होगा। सीनियर क्रिकेटर हैं हमारे, बड़ी क्रिकेट खेली है उन्होंने और पाकिस्तान को अच्छे तरीके से सर्व किया होगा उन्होंने। वो इंसान आके कह रहा है, उसका कल ट्वीट किया है, नोट एक लिखा है, बड़ा थ्रेड लिखा है कि मैं तंग आ गया हूँ इस सिस्टम से। वो आपके कोच है जूनियर लेवल पे, वो कहते हैं मैं तंग आ गया हूँ इस सिस्टम से कि मैं यहाँ पे एक नंबर तरीके से काम करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पीसीबी के जो ऑफिशियल्स हैं या ये जो दूसरे लोग हैं आए बाएं से, ये मुझे काम करने नहीं दे रहे। मुझे सिफारिशें आ रही हैं, मुझे मिनिस्टर्स तक की सिफारिशें आ रही हैं इस जूनियर लेवल पे, और जब मैं उसके अगेंस्ट स्टैंड लेता हूँ तो मुझे थ्रेट्स किए जाते हैं इधर उधर से कि आपको निकाल देंगे, आपके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये कौन सा सिस्टम है? ये कौन सा, ये तो बनाना रिपब्लिक में होती हैं चीज़ें। हमें तो पता है और भी क्या क्या होता है, लेकिन अभी तो हम नहीं बताना शुरू हुए तो आपके दूसरे बता रहे हैं, तो ये हाल है। आप सोचे जिस दिन हमने कोई चीज़ें बता दी तो क्या बनेगा आपका, कि होता क्या है। ये तो सिस्टम से बाहर के लोग हैं, तो हम तो सिस्टम के अंदर से हैं, हमसे ज़्यादा तो किसी को भी नहीं पता होगा। तो आप लोग क्या ही चेंज कर लेंगे, तब्दील कर लेंगे कि आपके जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो एक नंबरी से काम करना चाह रहे हैं और आप उनको एक नंबरी से काम करने नहीं जा रहे हैं, और ये आप लीस्ट बॉदर्ड होंगे इस तरह के इश्यूज पे। और जो आपके आसपास वाले लोग होंगे वो पता है आपको फिर से क्या कहेंगे, सर मिट्टी पाओ। ये चलता रहता है, ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, ये बेचारों को जॉबें नहीं मिलती, ये मीडिया की टेंशन में लेने आने के लिए इस तरह के बयान दे देते हैं। अब आप शबीर अहमद के बारे में यही चीज़ें उनको बताएंगे, नहीं सर उससे अपना काम नहीं हुआ तो उसने हम पे डाल दिया। नहीं सर, ये यही चीज़ें करते हैं, ये ऐसा ही है। शरीफ बंदे का तो कोई काम ही नहीं रह गया, सिर्फ आपको वही बंदे चाहिए जो कॉम्प्रोमाइज़ कर गए हुए हैं। ठीक है, आपको वो लोग चाहिए अपने सिस्टम में जिन जिन को आपने अभी लगाया है वो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, इसीलिए आपके साथ इतना लंबा चल रहे हैं। वो सिर्फ और उनसे जब बात करो ना कि क्यों आओ, कहेंगे जी सिस्टम च रहना भी तो है, सिस्टम च रह के तो बदलना है। वो कोई खुददारी चीज़ है, कोई गैरत चीज़ है। अगर आप लोग सारे इस तरह की आदतें ना डालते क्रिकेट बोर्ड को, तो उनको इस तरह की आदतें ना डलती। आपने शुरू से, जब आपके हाथों में तब शुरू से चीज़ें थी, आप कॉम्प्रोमाइज़ करने लग गए हर चीज़ में, सिलेक्शन से लेके प्लेयर्स डालने से लेके हर चीज़ में एक लिमिट थी आपकी, इसलिए आपको चलाते गए साथ। तो आप तो करते ही कॉम्प्रोमाइज़ हैं। और आपने क्या किया सारी ज़िंदगी? आपने मुल्क का सोचा है? सबसे पहले आपने सोचा कि सानू की आ रहा है, फिर आप जो है ना प्लेयर्स के साथ ज्यादतियां करना स्टार्ट हुए में। आपने वो लड़के जिन्होंने अपनी जिंदगियां गुजार दी हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, उनको आपने पिक नहीं किया है। आप कह रहे हैं कि जी आपको यंग गन्स चाहिए, और यही आपकी यंग गन्स खेल रही हैं। सर आपने यंग गन्स कह कह के जो है ना पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया इतने अरसे से यार। ये आपकी यंग गन्स हमें T20 में 7वें पे ले गई, टेस्ट में 8वें पे ले गई, वनडे का तो पता ही कुछ नहीं है होना क्या है। फिर आपकी जो है ना जहानत देखें, आपकी अकल देखें कि आगे 4 डे क्रिकेट चल रही है, आपकी 4 डे क्रिकेट हो रही है, वहां पे आपको 4 डे का टूर्नामेंट कराना है। आपने जो है ना वनडे टूर्नामेंट स्टार्ट करा दिया, मतलब आप फ्रीन हो गई, आइंस्टाइन है आप लोग। सलाम है तानू, सलूट है सर, दो वही। सर ये क्या कर रहे हैं आप लोग कर क्या रहे हैं सर? आपने वनडे टूर्नामेंट स्टार्ट करा दिए इतनी इतनी बड़ी टीमें रख के। सलाम सर, ये इतना इतना बड़ा जो है ना हेफ्टी सैलरीज पे आपने पीसीबी रखा हुआ है, तो आपको तो 4 डे क्रिकेट करानी चाहिए थी। कि आपकी एक टेस्ट टीम का ये हाल है, आपको रिप्लेसमेंट्स चाहिए हैं। इंग्लैंड की सीरीज आपकी इतनी बड़ी आने वाली है, जो मेकर ब्रेक सीरीज हो गई है, वहां आपसे डिस्कनेक्ट हो गई है, वहां गुस्सा है। ठीक, अब आपको बांग्लादेश हरा के चला गया है, व्हाइट वॉश करके चला गया, तो आपको तो यहाँ 4 डे क्रिकेट करानी चाहिए थी कि थोड़े से जो 2-3 मैच जितने भी हो जाते उसमें से कोई इन्फॉर्म बैट्समैन लगता तो आप उसको वहां पे डालते। आप 6 महीने बाद जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, आप उसके लिए वनडे अभी से कराने लग गए। सर वाह जी वाह, ताड़ियां करनियां, वाह ताड़ियां करनियां, सलूट है तानू सारिਆਂ ਨੂੰ।
सिर्फ ये था कि आप लोगों ने ये जो 5 लोग रखे हैं ना, आपने इन पे चीजें जल्दी जल्दी डालनी थी, तो इसलिए आपने ये वाला कप पहले करवा दिया कि वो जो वर्ल्ड कप का सारा केओस था वो आपने जल्दी जल्दी डाइवर्ट करना चाह रहे थे। तो आपने ये 5 प्लेयर हायर करके मेंटोर्स और उनको जो है ना बीच में फेंक दिया, और अब आप चाहते हैं कि सारा कुछ उन पे डल जाए। ये आपका सिर्फ प्लान था, पीछे और कुछ नहीं था। कोई समझ बूझ, कोई सिस्टमैटिकली आपने चीजें की हो कि हाँ यार ऐसे होना चाहिए, यूं होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है, कोई कॉम्पिटेंट बंदा नहीं है, कोई कॉम्पिटेंट बंदा नहीं है। अगर कॉम्पिटेंट लोग आपके इदारे में इस टाइम पे बैठे होते ना, तो पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल ना होता, क्योंकि इस मुल्क में बहुत टैलेंट है या था। आपने, आपकी इनकॉम्पिटेंसी ने, आप लोगों की ज्यादतियों ने, आप लोगों ने जो मेरिट का कत्लेआम किया है, उस वजह से आपने पाकिस्तान की क्रिकेट को यहां पे आप ले आए हैं। आप उमर अकमल को देखें, आपने उमर अकमल को क्यों नहीं खिलाया? आपके सिर्फ उसकी वजह यह है कि आपके अगेंस्ट उसने केस जीत लिया, ये वजह है जिसमें आप सारे उसके अगेंस्ट खड़े हुए थे। आप उसको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। कभी आप उसको बेचारे को ग्रेड 2 खिलाने भेज देते हैं, कभी आप उसको जो है ना उठा के यहां से वहां फेंक देते हैं। आपने उसको सही फुटबॉल बनाया हुआ है। कोई एक रिस्पेक्ट होती है इंसान की। वो जैसे भी है, जो भी है, उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। वो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा उन्होंने मैचेस, क्रूशियल इनिंग्स खेली हैं आके। सिर्फ आपके साथ आपको अच्छे नहीं लगते हैं वो, और आपको, आप हैं कौन जो आप जिसको जो आपको अच्छा नहीं लगता आप उसके बारे में एक बयानिया सेट कर देते हैं? आप कौन है? आप लोग कौन है? आप लोगों ने क्या किया है? क्या किया इस मुल्क के लिए? सिर्फ बात यह थी कि आप लोग डायरेक्ट थे पीसीबी के साथ और बाकी नहीं थे, और जिसका दिल किया आपने उनको उड़ा दिया, एक रेपुटेशन डेवलप कर दी आपने। आपको शर्म नहीं आई ये सारी चीजें करते हुए? खुद क्या है आप लोग? जिसका दिल करता है, जिसका कोई दीन ईमान नहीं, कोई इस्लाम नहीं, कोई ये नहीं, आप बगैर तस्दीक किए हुए आगे बातें उड़ाते रहते हैं, उसकी छवि खराब करते रहते हैं, एक प्लेयर की रेपुटेशन खराब करते रहते हैं। यही आपका एक अलमी है, तरीके वारदात है आप लोगों के। उसके सामने मुंह पे जी 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 के आपसे तो सगा होगा कोई नहीं, पीछे जाके तुम लत्ता बढ़ते रहते हो। मर्जी है आपकी। ये चीजें नहीं करी है। ये चीजें ऑलरेडी जो है ना पाकिस्तान को बहुत पीछे ले आई है। हमें इन फेवरेटिज्म से, ज्यादतियों से आगे चलना है, आगे निकलना है। ये चीज़ें ख़त्म करनी है। ये चीज़ें ख़त्म होंगी तो ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी, अदरवाइज चीज़ें आगे की तरफ नहीं बढ़ सकती। आप 5 की जगह 20 मेंटोर्स ले आइए, लेकिन वही चेहरे आपको घूम फिर के नजर आएंगे हर जगह पे। वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए ग्राउंड के अंदर तो एक अलग बात है, ग्राउंड के बाहर बहुत चीज़ें ख़राब की हैं, बहुत चीज़ें ख़राब की हैं। बस ये कुछ डोमेस्टिक के लड़कों की बात थी, बात हमने करनी थी, आप तक पहुंचानी थी कि ये इस तरह चल रही है चीज़ें। बाकी फैसला आप लोगों के हाथ में है। हमने एक चीज़ कही है कि जो भी बात होती रहेगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब कोई चीज़ छुपी नहीं रहने देंगे। बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, इतनी है कि बंदा साल ही बोलता चला जाए, लेकिन बड़े तरीके से करते हैं हम भी बात, एक एक करके करेंगे। बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है आपसे। थैंक यू। Henry, and he's got pop for a big one. Talented young man, Ahmed Shazad.